गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ेंगे आज अरबों के सिंध पर आक्रमण या अरबों के तुर्कों के भारत पर आक्रमण। कोई बता सकता है कि अरब और तुर्क दोनों में क्या अंतर है? अरब और तुर्क लोगों में क्या अंतर है? हाँ, तुर्क मध्य एशिया की बर्बर जाती है। हाँ, और अरब पश्चिम एशिया की। जो हम ये देखो, ये महाद्वीप देखें तो सबसे नीचे एशिया महाद्वीप के एकदम इस साइड में ये इधर ये सऊदी अरब वगैरह ये जो देश मिलेंगे, ईरान वगैरह, इधर के जो लोग हैं सऊदी अरब, इराक, सीरिया, ये लोग जो है ये कहाँ के? ये अरब। और इधर के चाइना साइड के लोग जो हैं, चाइना के ऊपर के लोग या मध्य एशिया वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तुर्क। वो क्या कहलाते हैं? तुर्क। तो हम बात कर रहे हैं अरबों के भारत पर आक्रमण। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन उठते भी है। जैसे यदि पूछ लिया जाए, विजय मैडम आपसे ही पूछ रहा हूं, सिंध की राजधानी क्या थी? भारत पर पहला अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? मीर कासिम के। आपके हिसाब से भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? अब समझ गए आप गलत है डर के? हाँ, नहीं पता? आपको पता है क्या मोहित जी? नहीं पता? आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम। अब ठीक है, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था जी? हाँ, फिर से बोलिए। अब्दुल्ला के, हाँ, अब्दुल्ला के नेतृत्व में। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हमें आज सीखना है अच्छे से एकदम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस्लाम की, धर्म की, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की। ठीक, इस्लाम इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द, और जिसका अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। अल्लाह के प्रति समर्पण। कहां हुआ इस धर्म का उदय? मक्का, मदीना, दमिश्क, बगदाद, ईरान, इराक, कहां पर हुआ? अब देखो, हमको सबको पता है कि ये इधर हुआ है, लेकिन उसी के 4 ऑप्शन दे दे तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो इस धर्म का जो उदय हुआ है वो है मक्का में। और मक्का कहां पर? सऊदी अरब। सऊदी अरब। ठीक, इस धर्म का उदय कहां पर? मक्का में, सऊदी अरब। धर्म का उदय कहां पर? मक्का। मक्का कहां पर है? सऊदी अरब या सऊदी अरब। क्लियर हो गई यहां तक बात? किस शताब्दी में हुआ है? कौन सी शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व, ईसा के बाद? ईसा पूर्व या ईसा के बाद? ईसा के बाद। इसे बोलेंगे 6वीं शताब्दी के लगभग। 6वीं 7वीं शताब्दी में इस धर्म का उदय हुआ है। संस्थापक कौन थे इस धर्म के? संस्थापक मोहम्मद हजरत पैगंबर। मोहम्मद हजरत पैगंबर।
देखो, हम किसी भी धर्म के अनुयायी हो, हमें सिर्फ अपने सिलेबस को कवर करना है। कोई ये ना सोचे कि हम इस धर्म के अनुयायी है, हम ये क्यों पढ़े, इस धर्म के अनुयायी है, हम क्यों पढ़े। यहाँ कोई राजनीतिक आंदोलन चल रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर सिर्फ हम एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो तटस्थता बनाए रखना है, हमें तटस्थता बनाए रखना है। हमें ये कल्पना नहीं करना है कि ये अच्छा है या बुरा है या क्या है या क्या नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना है। तो कौन थे? हजरत मोहम्मद पैगंबर। कोई बता सकता है इनका जन्म कब हुआ? हमारे ग्रुप में कोई मुस्लिम धर्म के अनुयायी है, वो बता सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था? हेलो, पांच सौ 527 में तो नहीं हुआ होगा जी, 670 में भी नहीं हुआ है, ये सही है। 570 ईस्वी कब हुआ इनका जन्म? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। बचपन का नाम अल अमीन। बचपन का नाम अल अमीन, अल अमीन। लेकिन कुरान में इनका नाम, या जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें इनका नाम मिलता है मोहम्मद। इनका नाम क्या मिलता है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद व अहमद के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इनके पिता अब्दुल्ला, पिता का नाम क्या? पिता अब्दुल्ला। और माता का नाम क्या था, कोई बता सकता है? माता का नाम, पिता अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। माता का नाम अमीना। जैसे ही ऐसा भी बोला जाता है कि इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म के पहले ही हो गई थी, जब इनकी आयु बहुत कम थी तब। और जब ये 6 वर्ष के थे तब इनकी माता की भी मृत्यु हो गई, माता का भी देहांत हो गया। अबू तालिब इनके चाचा, चाचा अबू तालिब ने पालन पोषण किया, पालन पोषण किया। अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया। अबू तालिब कौन थे? इनके चाचा। विवाह इनका किससे हुआ? खदीजा। विवाह किनसे हुआ इनका? खदीजा से। विवाह हुआ इनका खदीजा से। और इनकी एक बेटी, बेटी फातिमा। बेटी का नाम फातिमा, बेटी का नाम फातिमा। एक और नाम इनके दामाद अली। दामाद कौन थे इनके? अली या हजरत अली जिसे कहते हैं, अली या हजरत अली। क्लियर हो गया इनका पारिवारिक बैकग्राउंड। कि जन्म इनका हुआ 570 ईस्वी में मक्का में। बचपन का नाम इनका अल अमीन, लेकिन कुरान में इनका मोहम्मद अहमद नाम मिलता है। पिता इनके अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के पहले ही हो गई थी। लगभग ये 6 वर्ष की आयु के थे तब इनकी माता अमीना का देहांत हो गया। चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया और खदीजा से इनका विवाह हुआ। इनकी एक बेटी थी फातिमा और इनके दामाद का नाम था हजरत अली। हजरत अली, ठीक। ऐसा बोला जाता है, देखो पारिवारिक बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा है कि ज्यादा धन संपत्ति है वो इनका, ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये जैसे गौतम बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने तपस्या की, वो लोग भी राज परिवार के थे, वो लोग राज परिवार के थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ के इन्होंने तपस्या की।
अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर नजर डालते हैं। सऊदी अरब, सऊदी अरब, अरब का रेगिस्तान बोल सकते हैं इसे, और बगल में अरब सागर बोल सकते हैं। रेगिस्तान भी है और सागर भी है। रेगिस्तान की खासियत क्या होती है? रेत, पानी नहीं पीने के लिए, फसलें नहीं होती वहां पर, तो वहां का जीवन उतना सुखी संपन्न नहीं था। लोग बाग घुमक्कड़ टाइप जीवन जीते थे, कबीलाई जीवन था यहाँ का, उतनी जो अर्थव्यवस्था डेवलप अभी नहीं हुई थी। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। इनके पास में ऊंट होते थे, ऊंटों पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भटकते रहते थे। खजूर, खजूर खजूर के पेड़ रेगिस्तान में पाए जाते थे, बड़े ऊंचे ऊंचे, इनका मुख्य फल था। बंजारों की तरह भटकते थे। शुरुआत में ये भी मूर्ति पूजक होते थे। इस्लाम की एक खासियत है, क्या खासियत है? मूर्ति पूजा नहीं करते वो लोग, मूर्ति पूजा नहीं करते, एक ईश्वर की वो आराधना करते हैं। एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध उनकी खासियत है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि बंजारों की तरह भटकते थे, मूर्ति पूजक होते थे। मक्का के पास में स्थित एक शहर था काबा, मक्का के पास एक शहर था काबा, और वो इनका पवित्र स्थल था, पवित्र स्थल था काबा। और ये जो है वही पहाड़ियों पर गुफाओं में ये भी तपस्या करते थे, जानने की कोशिश करते थे कि आखिर में मूर्ति पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है, ईश्वर एक है या अनेक रूपों में मिल सकता है, क्या होता है, ऐसे उनके मन में विचार चल रहे थे। तो घटना है लगभग 40 वर्ष की आयु की, 610 ईस्वी। कब की घटना पढ़ रहे हैं? 610 ईस्वी। महत्वपूर्ण बातें हैं ये, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। 610 ईस्वी में अरब या मक्का, मक्का के पास स्थित एक गुफा का नाम, ये क्वेश्चन भी आता है, कौन सी गुफा है? हीरा, हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में एक देवदूत प्रकट हुए थे इनके पास में। कोई बता सकता है देवदूत का नाम क्या था? गैब्रियल, जिब्राइल, जिब्राइल है ना, जिब्रील या जिब्राइल, ऐसे जिब्रील या जिब्राइल। गैब्रियल तो ये वो वाला शब्द है। दूसरे धर्म इस्लाम के साथ में कौन सा? ईसा मसीह वाला नहीं, क्रिश्चियन भाषा का शब्द है ना गैब्रियल। ये जिब्राइल की बात कर रहे हैं, जिब्रील बोल सकते हैं, जिब्राइल के द्वारा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवदूत जिब्राइल के माध्यम से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 610 ईस्वी में। और अपना प्रथम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? अली को दिया था। नहीं तो प्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया था, और अपना प्रथम शिष्य उसी को बनाया, पत्नी खदीजा। और ये धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए फिर, इस्लाम धर्म का। और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे पहली बात क्या की इन्होंने? सबसे पहली बात क्या होगी? बीजिए। मूर्ति पूजा करते हैं, ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। और वहां के लोग क्या थे? मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजक थे। तो फिर इनको विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने इसे मारने की कोशिश की। तो फिर वहां से इनको मक्का से कहाँ जाना पड़ा? मदीना, मक्का से मदीना जाना पड़ा।
तो लिखेंगे जब हजरत मोहम्मद ने मक्का में या अरब में लिखेंगे, अरब में प्रचलित अंधविश्वास एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया, निंदा की, तो मक्का में उनकी हत्या के प्रयास किए जाने लगे। परिणाम स्वरूप 16 जुलाई, ये याद रखना है, ये समय 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से मदीना चले गए। कहाँ चले गए? मक्का से मदीना चले गए। पर ये जो यात्रा थी इनकी मक्का से मदीना की, इसे क्या बोलते हैं? हिजरत। मक्का से मदीना की जो यात्रा की इन्होंने, इसे क्या बोलते हैं? हिजरत। और यहीं से क्या कहलाया? हिजरी संवत। एक दिन बताया भी था हमने, संवत में 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 320 1920 ईस्वी, गुप्त संवत, शक संवत 78 ईस्वी, एक और कलचुरी संवत 248 ईस्वी। ठीक, तो ऐसे ही हिजरी संवत कब? 16 जुलाई 622। और ये किस उपलक्ष्य में शुरुआत हुई? मक्का से मदीना की यात्रा, मोहम्मद पैगंबर साहब के मक्का से मदीना की यात्रा। अब एक नया शब्द आता है खलीफा। अभी तक जो खलीफा था, यहां के लोगों का धार्मिक प्रधान होता था। क्या होता था? धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, उसमें मुस्लिम संप्रदाय का जो प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे? खलीफा। उसे खलीफा कहते थे। लेकिन ये धार्मिक मामलों का ही प्रमुख होता था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, और धीरे धीरे उन्होंने अब राजनीतिक सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया। जो कबीले थे उनसे युद्ध करते थे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करते थे, और उनके ऊपर फिर ये मूर्ति पूजा का विरोध व्यर्थ है, ये सारी बातें उनके ऊपर बताते थे, प्रचार करते थे। तो जैसे राजा वैसी प्रजा, फिर उनको वैसे ही करना होता था। अब इन्होंने क्या? राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ने शुरू कर दिए। अब खलीफा जो है वो धार्मिक प्रधान के साथ साथ राजनीतिक प्रधान भी हो गया। लिखेंगे मदीना में हजरत मोहम्मद को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जिसमें 624 ईस्वी की बद्र की लड़ाई 624 की बद्र की लड़ाई और 629 ईस्वी की मक्का की लड़ाई। मक्का जहां से उन्हें छोड़ के जाना पड़ा था, 629 में उन्होंने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली, और ये क्या बन गए? खलीफा बन गए। अभी खलीफा जैसा पद नहीं आया, लेकिन वो जो धार्मिक पद था वो राजनीतिक प्रधान भी हो गया है, धार्मिक प्रमुख बन गए। 629 में मक्का पर भी उन्होंने अधिकार कर दिया, और 630 ईस्वी में
मदीना पर अधिकार। 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में इनका निधन। अब यहां से शब्द उत्पन्न होता है खलीफा। कौन थे खलीफा? तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो क्या कहलाए? खलीफा। यदि शॉर्ट में बोला जाए तो 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। वो खलीफा कहलाए। कोई प्रारंभिक खलीफाओं के नाम बता सकते हैं क्या? नंदनी बताइए, प्रारंभिक खलीफा। नहीं, प्रारंभिक खलीफा अबू बकर। इनके बाद में जो प्रारंभिक खलीफा हुए वो अबू बकर पहले खलीफा बोलेंगे इसे, मतलब उसके उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी सिर्फ धार्मिक प्रधान नहीं था, राजनीतिक प्रधान भी था। धार्मिक मामलों के साथ साथ राजा भी बनना था, सम्राट भी बनना था। तो अब युद्ध भी होते थे, इसके लिए हर कोई चाहता था खलीफा बनना। उसके बाद में है हजरत उमर, फिर उस्मान और फिर हजरत अली। शिया और सुन्नी वाला प्रश्न यही उठता है, सुन्नी कौन थे? तो जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जो अनुयायी थे वो सुन्नी थे। और जो ये जो अंतिम खलीफा हजरत अली या अली जो है उसको खलीफा मानते थे, वो कौन कहलाए? शिया। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी तो हमें अरब आक्रमण पढ़ना है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारंभिक 4 खलीफा। तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। हेलो, हाँ, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम उसकी बात कर रहे हैं 610 ईस्वी में उनको हीरा नामक गुफा और देवदूत का नाम पढ़ा अपन ने जिब्राइल, वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुयायी बनाए, प्रचार प्रसार किया। पहली जो उनकी शिष्या थी वो उनकी पत्नी थी खदीजा, और धीरे धीरे उन्होंने अपने धर्म का जब प्रचार किया तो उनके अनुयायी बनने लग गए। अनुयायी बने तो वहां पर उनका विरोध भी हुआ था, और फिर अपन ने पढ़ा कि वहां से उन्होंने मक्का से मदीना वो स्थानांतरित हो गए, वहां से चले गए, और छोटे छोटे कबीलों पर उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू किया या उन्हें अपना अनुयायी बनाया। और जब उनकी शक्ति में वृद्धि हुई तो धीरे धीरे जैसे अपन ने पढ़ा कि मदीना पर अधिकार कर लिया, फिर 629-30 ईस्वी में उन्होंने मक्का पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से उन्होंने धार्मिक सत्ता के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था भी स्थापित कर ली, और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। तो विवाद तब शुरू हुआ। विवाद नहीं बोलेंगे, मतलब उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो खलीफा कहलाए।
उनके जो उत्तराधिकारी, हाँ देखो, साक्ष्य के बाद जो सऊदी अरब है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। अब हम सिर्फ यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो अब उतनी ज्यादा डिटेल में अपने को यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, जैसे अब ये कुरान की बात करें, हम कुरान की बात करें तो कुरान ये बोला गया कि देवदूत द्वारा दी गई है करके। अब हमारे यहाँ वैदिक धर्मों में भी यही बोला गया है कि जैसे वेद है वो अपौरुषेय है, वो भी ईश्वर की देन। तो ठीक ऐसी बातें तो है उसमें, लेकिन अपने को उतना डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ जा रहे हैं अरब के आक्रमणों के ऊपर, अरबों के जो आक्रमण हुए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो 4 जो खलीफा कौन कौन से बताएं? पहला अबू बकर, यहां से क्वेश्चन उठता है। उसके बाद हजरत उमर या उमर याद कर सकते हैं, और उसके बाद में उस्मान, और उसके बाद में अली। तो अली वही उनके जो दामाद थे, जो उनके दामाद थे। और ये अलग कुल के हो गए, तो इसलिए इन्होंने इनका विरोध भी हुआ होगा वहां पे। तो इन्होंने राजधानी जो है वो कूफा इराक में स्थानांतरित कर दी। हजरत अली द्वारा जो राजधानी है वो कूफा इराक में स्थानांतरित की। प्रथम 4 खलीफाओं को राशिदून खलीफा या पवित्र खलीफा कहा गया, पवित्र खलीफा कहा गया। और ये जो 4 खलीफाओं का जो शासन था, ये है 632 से 661 ईस्वी। चारों खलीफा 632 से 661 ईस्वी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उमैयद वंश। उमैयद वंश। पहला वाला क्या बताया? जो 4 खलीफा, राशिदुन खलीफा या और क्या बोलते हैं उसे? पवित्र खलीफा। इसके बाद उमैयद वंश, और इनका शासनकाल रहा है 661 से 750 ईस्वी। 661 से 750 ईस्वी। और इसके बाद में अब्बासी वंश का 750 से 1517, 750 से 1517 ईस्वी तक। लास्ट में पढ़ेंगे अपन उस्मानी वंश। इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सन भर नोट कर ले अपन वंश के आधार पर भी। और उस्मानी वंश का शासनकाल 1517 से 1924। 1924 में जैसे हम पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की बात है, और टर्की में रहते थे खलीफा, और दुनिया के जितने मुसलमान थे उनका धार्मिक प्रमुख थे खलीफा। प्रथम विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्र थे और उनके विरोध में ये लड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो टर्की है उसकी पराजय हो जाएगी। और भारतीय मुसलमान जो थे वो चाहते थे कि वो अंग्रेजों का साथ दे दे, लेकिन शर्त एक ही है, क्या? यदि युद्ध में
टर्की की पराजय हो जाती है तो उनके साथ में किसी अपमानजनक संधि का सामना नहीं करना चाहिए। भाई वो हमारा मुखिया है, क्योंकि आप हमारे ऊपर राज कर रहे हो तो हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि टर्की पराजित हो जाता है, आप उन्हें हरा देते हो, भाई अपमानजनक संधि मत करना, उसका खलीफा का अपमान मत करना, टर्की का अपमान मत करना, ये उनका कहना था। लेकिन क्या हुआ, भाई पराजय भी हुई टर्की की, और उनके साथ में अपमानजनक संधि सेब्रे की संधि भी हुई टर्की के साथ में, और उसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन भी चला। खिलाफत आंदोलन, खलीफा के सम्मान के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ। लेकिन अंतिम खलीफा जो थे, जैसे पहले खलीफा अपन ने पढ़ लिए, कौन थे? अबू बकर, और अंतिम खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा। तो 1924 ईस्वी में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और ये पद ही खत्म कर दिया। अब जब खलीफा ही नहीं रहा तो खलीफा का अपमान और सम्मान क्या बात हुई। तो धीरे धीरे ये आंदोलन ही क्या हो गया, खत्म हो गया, खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। तो हमें याद रखना है, पहला खलीफा अबू बकर और अंतिम खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा। खलीफा कौन? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी। अलग अलग वंश के शुरू के 4 खलीफा पढ़े अपन ने, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। और ये चारों खलीफा जो है वो राशिदुल खलीफा या पवित्र खलीफा कहा गया। इसके बाद में उमैयद वंश का शासन 661 से 750 ईस्वी। उमैयद वंश, अभी क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ी देर से, याद रखना या हाथ पे लिख के रख लो। उमैयद वंश कब से कब तक? 661 से 750। उसके बाद अब्बासी वंश 750 से 1517। फिर ऑटोमन या उस्मानी वंश 1517 से 1924। 1924, ठीक। और इसे ऑटोमन वंश या उस्मानी वंश भी कहा जाता है। खलीफाओं की राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी दमिश्क। खलीफाओं की राजधानी क्या थी? दमिश्क। किस देश में? दमिश्क, सीरिया में दमिश्क। फिर उसके बाद में हुई बगदाद। बगदाद किस देश में? बगदाद किस देश की राजधानी? इराक। बगदाद किस देश में? इराक में। और उसके बाद में है काहिरा। काहिरा किस देश में? मिस्र। तो ये खलीफाओं की राजधानी रही है। कहीं पर भी ये या तो वंश के आधार पर, खलीफाओं के आधार पर, या राजधानी के आधार पर कहीं पे भी सही जोड़ी वगैरह मिलान करने के लिए दे सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है। अब इन्होंने, ये तो अपने देश में खुश थे, ये अपने देश में खुश थे। भारत में आने की जरूरत क्या थी? भारत में आने की जरूरत क्या थी? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में आने की क्या जरूरत थी? अब इसको देखते हैं, क्यों आना पड़ा इनको। यहां तक तो समझ में आ गया ना? इस्लाम का उदय, खलीफा कैसे बने, और उन्होंने किस तरीके से अपनी राजधानी परिवर्तन किया, ये सारी बातें। इस्लाम धर्म को हम अलग से पढ़ेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या है परंपराएं वगैरह, वो अलग से। अब हमें पढ़ना है अरबों के सिंध पर आक्रमण। अरबों के सिंध पर आक्रमण। अब पहला आक्रमण कब हुआ? तो पहला आक्रमण पढ़ेंगे हम 710, फिर 711 और फिर 712। 710 उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, 710 उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, फिर 712 711 बुदैल के नेतृत्व में,
711 में किसके नेतृत्व में? उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और 711 बुदैल के नेतृत्व में। अब इस मैप को देखेंगे भारत, और भारत के पश्चिम भाग में एक प्रांत है सिंध, वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंध में, ठीक, सिंध एक प्रांत था, और वहां पर एक शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर, सिंध का शासक दाहिर। अब 710 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, इन्होंने उनको परास्त कर दिया। फिर 711 में बुदैल के नेतृत्व में हुआ, इसको भी इन्होंने पराजित कर दिया। आक्रमण इसलिए हो रहे थे क्योंकि उस समय भी व्यापार होता था। श्रीलंका का एक जहाज जो है समुद्री मार्ग से समुद्र के किनारे किनारे भारत की सीमा से होते हुए जा रहा था, सिंध के पास में, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए सिंध नदी। और वहां पर एक बंदरगाह है, क्या नाम है उसका? उस बंदरगाह का नाम किसी को पता है? नहीं पता आप लोगों को? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी बता रहा हूं मैं। देवल बंदरगाह, ठीक, देवल बंदरगाह। यहाँ क्वेश्चन बना था ये 2020 या 21 की पीएससी में, बड़ा कठिन क्वेश्चन था, सबके गलत हुए थे। हमारी कोचिंग से जितने पढ़ रहे थे सबका गलत हो गया था, क्योंकि मैंने देवल पढ़ाया था तो सबने देवल लिख दिया, राजधानी पढ़ाया ही नहीं था मैंने, तो उन्होंने बंदरगाह को भी क्या समझ लिया? राजधानी समझ लिया। और जैसे ही सिंध की राजधानी, तो उस पर क्या लिख दिया? देवल, देवल पे टिक कर दिया, सबका गलत हो गया, ठीक। तो अभी हम इसलिए थोड़ा सा सोच के पढ़ाता हूं मैं, आपके दिमाग को थोड़ा सा ठोकता हूं पहले, कि थोड़ा सा यहाँ पे जगह बने और फिर ये ज्ञान आपको मिले। तो बंदरगाह का देवल, और वहां पर थे समुद्री लुटेरे, और उन समुद्री लुटेरों ने क्या किया? वो जहाज को लूट लिया। तो जो वहां का खलीफा था, उसने ताहिर के पास संदेशा भिजवाया कि भाई तुम्हारे बंदरगाह पर लूट हुई है, तुम पता करो। तो उसने बोला कि देखो, मैंने तो लूटा नहीं, पहली बात, और दूसरा कि भाई ये लुटेरों ने लूटा है, तो लुटेरे जो है वो मेरी प्रजा नहीं है। मेरी प्रजा होती तो मैं उनके ऊपर कोई बात करता, कोई आदेश देता, भाई लुटेरे तो मेरी प्रजा है नहीं, तो इसलिए जो भी नुकसान हुआ आपका हुआ है, उसकी भरपाई अब आप खुद ही समझे, मैं तो भरपाई नहीं कर सकता। और उन्होंने सीधे से शब्दों में जवाब दिया, और जवाब भी देना था क्योंकि पहले 2 आक्रमणों को वो क्या कर दिया था? विफल कर चुका था। तो थोड़ा सा कौन से मुंज जैसे वाक्पति मुंज 6 बार पराजित किया था उसने, तो उस तरीके से ये भी थोड़े से अभी दम था, बोले मैं तो परास्त कर लूंगा। और बीच में सिंधु नदी, बड़ी नदी, तो इनको ये भी पता है कि डायरेक्ट तो इधर से आ नहीं सकते, सिंधु नदी को पार करेंगे नहीं। तो ऐसा उसको थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ, और उन्होंने उसका विरोध किया। तो 712 ईस्वी में उस समय जो खलीफा था वो था अल हज्जाज बिन यूसुफ, खलीफा का नाम। 710 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, और 711 में बुदैल के नेतृत्व में, ठीक। अब सिंध का शासक दाहिर, और खलीफा कौन बताया मैंने? खलीफा अल हज्जाज, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अल हज्जाज। मुझे ये बताएं किस वंश का शासक था? उमैयद वंश का खलीफा,
और राजधानी कहाँ थी इनकी? सीरिया। सीरिया में दमिश्क में, सीरिया के दमिश्क में इनकी राजधानी थी। और वो जहाज कहां से जा रहा था? श्रीलंका से। कहां से लूटा था? देवल बंदरगाह पर। देवल कहाँ है? सिंध का बंदरगाह था, वहां पर लूटा था। ये कहानी एकदम क्लियर। अब इसकी राजधानी थी आलूट। ये क्वेश्चन आया था, राजधानी क्या थी? आलूट। अभी हम एक कदम और पीछे चलेंगे, एक और राजधानी पढ़ेंगे। तो अभी तो आलूट, और देवल क्या है? बंदरगाह। देवल क्या है? बंदरगाह। ये जानकारी मिलती है चचनामा से। चचनामा क्या है? एक ग्रंथ है और इसके रचयिता है अली अहमद ने एक ग्रंथ लिखा है चचनामा। ये जो शासक है दाहिर जो है, ब्राह्मण वंश और राजा चच ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसे चच वंश भी बोला जाता है। चच, ठीक, चच का पुत्र था ये दाहिर, और वो वहां पर शासन कर रहा था। कौन सा वंश था ये? ब्राह्मण वंश। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर पहला आक्रमण। यदि हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो इसका जन्म जो हुआ है 695 ईस्वी में। लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी सऊदी अरब के ताइफ शहर में, और इसका विवाह हुआ हज्जाज बिन यूसुफ की पुत्री से। तो मतलब उस समय जो खलीफा थे उसके कौन थे? ये दामाद थे, खलीफा के दामाद थे। और 15,000 सीरियाई व इराकी सैनिकों के साथ सिंध पर आक्रमण के लिए निकला। अब लिखना नहीं, समझ लो। ऐसे जब इसका आक्रमण हुआ तो डायरेक्ट इसका सिंध पर आक्रमण नहीं हुआ। सिंध के आसपास जो छोटे छोटे कबीले थे उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। एक मंदिर था वहां पे, और बड़ा पवित्र मंदिर माना जाता था। भाई यदि उनको इधर आना है तो ये बोला जाता था, मतलब एक तरीके की वो लक्ष्मण रेखा टाइप हो जाती थी कि वहां से कोई मुस्लिम संप्रदाय का इधर नहीं आ सकता, नहीं तो उसके साथ में बड़ी अनहोनी हो जाएगी। और इधर के लोग भी उधर नहीं जाते थे। वे अब हमारी सीमा क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो उस मंदिर से आशीर्वाद लेते थे। ये ऐसी एक परंपरा टाइप थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? वहां पर आक्रमण किया, और 17 वर्ष या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी लोग थे सबका कत्लेआम कर दिया और मजबूर किया मुस्लिम धर्म कबूल करने, इस्लाम धर्म कबूल करने के। और ऐसे 2, 4, 10 जगह आक्रमण किए और बहुत अधिक कत्लेआम किया। लोग क्या हो गए? डर गए। कई लोग या तो जो दाहिर के विरोधी थे वो उसके साथ में हो गए, और कुछ लोग डर के मारे उसकी सेना में शामिल हो गए। जो 15,000 की सेना 15 लाख की हो गई।
बहुत अधिक सिपाही उसकी सेना में शामिल हुए। तो दाहिर पर जब आक्रमण हुआ तो ये युद्ध स्थल पर ही, ऐसा बोला जाता है कि ये मारा गया, युद्ध स्थल पर ही मारा गया, इसके परिवार से कोई नहीं बचा। इस युद्ध को रावर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। रावर का युद्ध जो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में 712 ईस्वी में सिंध पर अधिकार को लेकर जो युद्ध हुआ उसे रावर का युद्ध कहेंगे। और इसमें दाहिर की मृत्यु हुई, दाहिर की मृत्यु हुई। अकूत खजाना उसने, अकूत खजाना, खजाना उसने खलीफा के लिए भेजा और ये यही रह गया, क्योंकि क्या बन गया, ये यहाँ का शासक बन गया, सिंध का शासक बन गया। तो उसने सोचा कि खलीफा उधर शासन करेगा, मैं इधर शासन करूंगा। दाहिर की जो पत्नी थी उससे तो ऐसा बोला जाता है कि इसने विवाह कर लिया, लेकिन उनकी जो दो पुत्रियां थी, दो पुत्रियां, पुत्रियों के नाम लिखेंगे। दाहिर की दो पुत्रियां, सूर्या देवी व परिमल देवी, सूर्या देवी व परिमल देवी, इन दोनों पुत्रियों को खलीफा के पास भेज दिया, खलीफा के पास भेज दिया। यहां तक कहानी समझ में आ गई। ये 712 ईस्वी की घटना है। अब उस समय हवाई जहाज से तो जाते नहीं थे कि तुरंत ही 1 घंटे में पहुंच गए, वहां पे 2 घंटे में पहुंच गए। उनका दल चलता था, रुकते रुकते 6-6 महीने लग जाते थे, यहाँ रुके वहां रुके, बीच में कोई मिल जाए तो उससे लड़ भी लेते थे। तो जब ये पुत्रियां वहां पहुंची, दोनों खलीफा के सामने लाया गया इनको, तो इन्होंने बदला लेने का सोचा, ऐसा बोला जाता है। दंत कथाएं हो सकती है या चचनामा में ये लिखा हुआ है, ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, मतलब साहित्यिक स्रोत है इसके। तो चचनामा में ये लिखा है कि दाहिर की जो पुत्री है सूर्या देवी, इसने खलीफा के सामने झूठ बोला, वो अपने पिता का बदला लेना चाहती थी और उसने झूठ बोल दिया कि हमें यहां लाने से पहले उसने अपवित्र कर दिया है, हमें अपवित्र कर दिया है, ये बोला। और फिर खलीफा बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ किसके ऊपर? मीर कासिम के ऊपर, कि हमारे साथ धोखा किया कर, हमारे साथ धोखा किया है। तो वो गुस्सा हुआ और अपने सैनिकों को बोला कि उसे बैल की खाल में सलवा के हमारे पास में लेके आए, बैल की खाल में सलवा के हमारे पास में लेके आए। तो ऐसा बोला जाता है कि ये सारी घटना घटते घटते 712 से 715 हो गए। 715 ईस्वी में जब मीर कासिम को बंदी बनाया गया, उसे बैल की खाल में सलवाया गया, सिल दिया गया और उसे वापस वहां लेके गए खलीफा के सामने। तो ऐसा बोला जाता है कि रास्ते में उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई थी। या ये भी बोला जाता है कि जब ऐसा फरमान हुआ तो ये बड़ा दुखी हुआ मीर कासिम, वो खलीफा की बड़ी इज्जत करता था, और जब उसके ऊपर ऐसा लगा कि खलीफा को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं तो ऐसे जीवन का क्या काम, तो ऐसा बोला जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। ऐसे 2-3 बातें उसमें उठती। और बाद में जब वो लड़कियों ने देखा कि इतना सब कुछ हो गया है, तो उन्होंने अपनी बात भी कबूल कर ली थी कि हमने तो सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए झूठ बोला था करके। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। तो मीर कासिम वाला चैप्टर 712 में शुरू होगा, 715 में खत्म। दाहिर कहाँ का राजा था? सिंध का। राजधानी क्या थी उसकी? आलोट। बंदरगाह कौन सा था? देवल। जहाज कहां से जा रहा था? श्रीलंका से। किसने लूटा था? समुद्री
लुटेरों ने, कहां पर? देवल देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह पर। इसका आरोप किस पर लगा? खलीफा को। दाहिर पर। सिंध के शासक दाहिर पर लगा, मतलब खलीफा ने बोला था, खलीफा का जहाज था वो, और दाहिर से बोला था। और ये घटना आपको नोट करवाई हो या न करवाई, ये 708 ईस्वी की घटना है। ये जहाज लूटने वाली जो घटना थी 708 ईस्वी की थी। और फिर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में? उबैदुल्ला के नेतृत्व में असफल हुआ। दूसरा 711 में बुदैल के नेतृत्व में, और तीसरा 712 में, और ये सफल आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? खलीफा अल हज्जाज का दामाद था। उसकी सेना में कौन से सिपाही थे? सीरियाई और इराकी सिपाही थे। लिखेंगे 712 ईस्वी में सिंध में हुए अरब आक्रमण का मूल उद्देश्य धन दौलत लूटना व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और कारण क्या था? कारण अलग है, उद्देश्य अलग है, कारण अलग है। उद्देश्य क्या था? नहीं, कारण क्या था? इस्लाम का नहीं, वो तो उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मूर्ति पूजा। नहीं, वो सब उद्देश्य था। कारण क्या था? जहाज का लूटना, देवल बंदरगाह पर अल हज्जाज के जहाज का लूटना। ये जो युद्ध हुआ था 20 जून 712, और युद्ध का नाम क्या बताया मैंने? रावर का युद्ध। परिणाम देखेंगे इसके। परिणाम 8 जून, तो ये तो नहीं बोला 20 जून 712 में बताया था युद्ध। 20 जून 712। अब राजधानी को लेकर तो समझ लें, राजधानी कहते हैं इनकी आलोट। उससे पहले राजधानी आलोट से पहले ब्राह्मणाबाद थी, और आलोट के बाद में मंसूरा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को, मुल्तान को, इनको जीत लिया था, तो इसके बाद में इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो थी मंसूरा। इन्होंने क्या बनाई थी? राजधानी मंसूरा। और पहले क्या थी? आलोट से पहले ब्राह्मणाबाद। अब हम लिखेंगे प्रभाव। क्या प्रभाव पड़े? अरबों के सिंध पर आक्रमण के प्रभाव। तो नंबर 1, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। भारतीयों के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग हुआ? भारतीयों को क्या कहते थे वो लोग? स को ह बोलते थे, हिंदू, है ना? तो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, तो यहाँ के निवासियों को भी हिंदू बोलने लग गए। ठीक है, तो लिखेंगे अरबों ने ही भारतीयों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और कौन सा जीव पालते थे वो? अमरदीप थोड़ी बोला मैंने, कल बोला था। हाँ, ऊंट पालते थे। और कौन सा फल खाते थे? खजूर। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया खजूर का नाम सुनते बराबर।
खजूर, बहुत सही। ऊंट पालन, वो खजूर की खेती हमने इनसे सीखी। ऊंट पालन वो खजूर की खेती। पहला शासक जिसने भारतीयों पर जजिया कर लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर, हाँ जजिया कर, अभी बता रहा हूं। पहला शासक जिसने भारतीयों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर। जैसे मुस्लिम लोग दो प्रकार के धार्मिक कर लेते हैं, जजिया और जकात। जजिया और जकात। तो जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों से लेते थे और जकात जो है वो मुस्लिमों से लेते थे। ठीक, धार्मिक कर, धर्म के विकास के लिए लिया जाने वाला कर। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने पहला शासक था जिसने भारत में जजिया कर लगाया था। अब किस किस से छूट थी इसको? इस कर से उसने छोड़ दिया था, क्योंकि अगला क्वेश्चन बनता है जजिया कर सर्वप्रथम मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो अभी तो जजिया कर, तो जजिया कर में छूट दी थी उसने बच्चों को, बूढ़ों को, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विकलांग और ब्राह्मण, इनको जजिया कर से छूट दी थी। फिर बाद में देखेंगे अपन, ये फिरोज शाह तुगलक पहला शासक होगा जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिर 1564 ईस्वी में बादशाह अकबर जजिया कर को समाप्त कर देगा। फिर 1579 औरंगजेब द्वारा दोबारा लगा दिया जाएगा। फिर रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे, और उसने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया, फिर किसी ने लगाया ही नहीं। इतना सब कुछ अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक कथा के रूप में बता दे रहे। तो हमारी मीटिंग वैसे ही समाप्त हो गई इधर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।